नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एजे लाइफ में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदू धर्म में क्यों नहीं की जाती इंद्रदेव की पूजा। क्या आपको पता है? दोस्तों, अगर पता नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और यही वजह है कि इंद्रदेव को देवराज भी कहा जाता है। परंतु दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि जब इंद्रदेव देवों के राजा हैं तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा क्यों नहीं, या फिर दोस्तों पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिसकी वजह से दोस्तों देवराज होते हुए इंद्रदेव की ना तो पूजा की जाती है और ना ही उनका कहीं कोई मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंद्रदेव से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंद्रदेव कौन है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी एक देव का नाम नहीं, बल्कि जो स्वर्गलोक की गद्दी को प्राप्त कर लेता है उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: यजन, विपस्थित, शिबी, विद्धु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और रुचि और सूची। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंद्र पद पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा अपने सिंहासन छीनने का डर बना हुआ रहता था। इसलिए वह किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था और इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट कर देता था, कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुरा लेता था। दोस्तों, ऐसी ही एक कथा का वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इसी घटना के बाद इंसानों ने पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया था। दोस्तों, कथा के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वह बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। दोस्तों, वो एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी। दोस्तों, जो भी अहिल्या को देखता था उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्र वहां से गुजरे और वो अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि दोस्तों, उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से स्वर्गलोक वापस लौट आए थे, लेकिन इंद्र का मन अहिल्या पर लटका रहा था। दोस्तों, वो सोचने लगी कि ऐसा किया जाए जिससे वे रूपवती स्त्री इन पर आसानी से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। फिर दोस्तों, उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लेने की योजना बनाई और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रत्येक दिन सुबह के समय ध्यान के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो दोस्तों इंद्रदेव ने एक दिन ऋषि गौतम की कुटिया में चले जाने के बाद उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। यह देखकर पहले तो अहिल्या ने मन ही मन सोचा कि आज इतनी जल्दी मेरे स्वामी कैसे आ गए, परंतु दोस्तों उन्होंने ऋषि गौतम रूपी इंद्र से कोई भी प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में जुट गई। दोस्तों, उधर कुछ समय बाद जब वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहरूपिये के साथ देखा और फिर उन्हें यह समझने में दोस्तों देर नहीं लगी कि यह बहरूपिया और कोई नहीं, स्वर्ग के राजा इंद्र है। ये देखते ही वे क्रोधित हो गए। दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर ऋषि देवराज ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि के लिए वो इतना आसक्त रहता है वैसी ही 1000 योनियां तुम्हारे शरीर पर निकल जाए और देवताओं के राजा होने के बाद भी तुम्हारी पूजा अन्य देवताओं की तुलना के न के बराबर हो। और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और ऋषि के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे। यह देख गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। जबकि दोस्तों देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करेगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया। जबकि दोस्तों दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले ब्रज में इंद्रोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए
तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो न ईश्वर हो न ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले में तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते, जिससे हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए भी कहा। दोस्तों, यह सुनकर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हम इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया तो वे क्रोधित हो जाएंगे, फिर हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे में हम लोग अपने गायों को चारा कैसे खिलाएंगे। तब दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चिढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो हम सब लोग गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। उसके बाद दोस्तों सभी लोग श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने निश्चय किया आज से वे सभी इंद्र की जगह गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। दोस्तों, उधर जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाए और मुझसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। दोस्तों, इंद्र की आज्ञा से बादल मूसलाधार जल बरसाने लगे और जब लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी तो ब्रजवासी कहराने लगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में दोस्तों श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में इंद्र हार गए। इसके बाद से ही दोस्तों इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पर्व मनाया जाने लगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंदिर उन्हीं देवताओं को बनाई जाती है जिसकी पूजा होती है। और दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार जब देवराज इंद्र की पूजा ही नहीं की जा सकती तो ऐसे में फिर उसका मंदिर कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरी इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।